नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले असम्बली इंतखाबात का ऐलान। वजीर दाखिला। सख्त हिफाजती इंतजाम के तहत EVMs महफूज। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। T20 वर्ल्ड कप 2024 भारत का मुकाबला पाकिस्तान के साथ 9 जून को होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बदउनवानियों का मरकज। राहुल गांधी का इल्जाम। जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में जम करने में नेहरू का कलीदी किरदार है। कांग्रेस। इसराइली हमलों में कम अज कम 35 अफराद हलाक। फलस्तीनी वजारती सेहत। कश्मीर में गुज़श्ता एक हफ्ते से गर्मी की लहर जारी। महकमे मौसमियात। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात कामयाबी के साथ खत्म हो गए। उन्होंने कहा कि अब 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात कराना है, जिसके बाद इसमें रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। याद रहे, दफा 370 के फैसले के दौरान 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI को हिदायत की कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक इंतखाबात कराए जाए। अमित शाह ने कहा कि हालिया इंतखाबात में भी अलहदगी पसंदों ने जबरदस्त हिस्सा लिया और यकीन दिलाया कि असम्बली इंतखाबात 30 सितंबर से पहले कराए जाएंगे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर PK पोले ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तमाम 5 लोकसभा सीटों की EVMs जहां पर इंतखाबात हुए थे, हर सीट के जिला हेडक्वार्टर में सख्त हिफाजती इंतजाम के तहत महफूज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुठवा उधमपुर सीट के EVMs को जिला कुठवा में महफूज किया गया है, जबकि श्रीनगर, बारामूला और राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट के EVMs को भी उनके मुतल्लिका अजला में सख्त हिफाजती इंतजाम में महफूज किया गया है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि कश्मीर के 3 पार्लिमानी हलकों में 1984 के बाद से ज्यादा वोटिंग टर्नआउट देखने में आया है। याद रहे, 4 जून को पूरे मुल्क में वोटों की गिनती सुबह 7 बजे शुरू होगी। BCCI ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम अमेरिका पहुंच चुकी है। वीडियो में भारतीय क्रिकेटर्स को न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से निकलते और टीम बस में सवार होते दिखाया गया है। याद रहे, T20 वर्ल्ड कप 5 जून को न्यूयॉर्क के नए तामीर शुदा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और आयरलैंड के दरमियान होगा। वही भारत का अहम मैच पाकिस्तान के साथ 9 जून को होगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर बदउनवानी का मरकज होने का इल्जाम लगाया और दावा किया कि तमाम बदउनवान रहनुमा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। राहुल गांधी ने वजीर आजम मोदी की जुमा की तकरीर का हवाला दिया, जहां उन्होंने दावा किया कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत नहीं चल पाएगी और इल्जाम लगाया कि PM मोदी ने अपनी रैली के दौरान खुलेआम ऐलान किया कि वो हिमाचल प्रदेश की हुकूमत को गिराएंगे। राहुल ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम में बड़ी बदउनवानी हुई है। मरकजी हुकूमत चंदा देने वालों के नाम क्यों नहीं बता रही है। राहुल गांधी ने कहा कि इस स्कीम के जरिए बड़ी कंपनियों से ED और CBI के जरिए उन्हें डराया धमकाकर चंदा लिया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने श्रीनगर में जवाहरलाल नेहरू की बरसी पर एक तकरीब के दौरान कहा कि नेहरू की मीरास इस वक्त उन लोगों के हमले की जद में है जिन्होंने जदोजहद आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया। इन लीडरों ने कहा कि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में जम करने में नेहरू का कलीदी रोल है और आलमी सियासत पर उनके असर रसूख पर रोशनी डाली। उन्होंने कांग्रेस के अरकान और उन तमाम लोगों से जो नेहरू की अहम शराकतों को तस्लीम करते हैं, उनसे तारीख को मस्क करने से रोकने और आने वाले नस्लों को नेहरू की बुनियादी अक़दार को समझने के लिए इन ताकतों के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील की है। जानी जवाहरलाल नेहरू जी का 60वां उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, वही मनाने के लिए हम यहाँ आए थे, यहाँ जमा हो गए थे। हमारे तमाम लीडर्स साहिबान यहाँ थे और हमारी महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सब लोग यहाँ आज जमा हो गए थे ताकि उनको हम अपनी श्रद्धांजलि पेश करें। आज का मुद्दा और मकसद वही था, जिस शख्स ने, जिस लीडर ने तमाम दुनिया को राह दिखाई, रास्ता दिखाया
اور بھائی چارے کا، سوشلزم کا، سیکولرزم کا، ڈیموکریسی کا. اسی وجہ سے ہندوستان اتنا بڑا ملک بن گیا ہے، اتنا بڑا طاقتور ملک بن گیا ہے. جب تک کہ یہاں جب تک سوشلزم، سیکولرزم اور ڈیموکریسی یہاں ہے، یہ ملک ہمیشہ زندہ رہے گا. 2014 کے بعد جب بھاجپا کی سرکار آئی تو کافی زیادہ الزامات بن گئے جوانوں. میں آپ کو کوشچن کرتا ہوں، آپ بھی تو یہ چھوڑ دیجئے، آپ جرنلزم وغیرہ یہ ٹھیک ہے، لیکن شہری تو ہیں. آپ خود اندازہ لگائیے، اگر یہ سیاست اس نے اپنائی ہوتی، اس لیڈر نے، تو اس ملک کا نام نشانی نہیں کہیں ہوتا، کوئی نام لیوا نہیں ہوتا. جہاں جتنی پولرائزیشن یہ کر رہے ہیں، ہندو مسلم صرف اس الیکشن میں بھی آپ نے دیکھا کہ کبھی ہندو مسلم کے بغیر نے کہا ہم نے کتنی نوکریاں دی، ہم نے کتنی ترقی کی، اور الٹا یہ کہتے ہیں ہمارا چائنا تو ہمارا کچھ زمین ہی نہیں لے گیا ہے. یہ تو دیکھنا چاہیے. سی این این نے غازہ میں فلسطینی وزارت صحت کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا ہے کہ اتوار کو غازہ میں اسرائیل کے حملے میں کم از کم 35 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے. فلسطینی وزارت صحت نے کہا کہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے. وزارت نے کہا کہ رفح میں کوئی ہسپتال بھی نہیں ہے جس میں اتنی تعداد میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو لے جایا جا سکے. غازہ کے حکام اور فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی نے کہا کہ فضائی حملے کا نشانہ بننے والے علاقہ بے گھر افراد کا کیمپ تھا. غازہ کے سرکاری دفتر نے کہا تھا کہ اسرائیلی فوج نے ان علاقوں کو محفوظ علاقوں کے طور پر نامزد کیا ہے. کشمیر میں گزشتہ ایک ہفتے سے جاری گرمی کی لہر کے دوران قاضی گڑھ میں گزشتہ 43 سالوں میں ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت دوسرا سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے. ڈائریکٹر محکمہ موسمیات ڈاکٹر مختار احمد نے کہا کہ قاضی گڑھ میں گزشتہ 43 سالوں میں دوسرا بلند ترین درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا اور درجہ حرارت 33.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ رہا. انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ 33.6 ڈگری سینٹی گریڈ تھا جو 31 مئی 1981 کو ریکارڈ کیا گیا تھا. وہی بدرواہ میں بھی 23 سالوں میں پہلی بار 34.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. وہی جموں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے اور خطے میں گرمی کی لہر بری طرح سے جاری ہے. ناظرین، اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. گر خدا لایا. پی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگر آپ ہمارا ایک خبر نامہ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں. دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت. خدا حافظ.